अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंशाल्लाह 7 पे हम ऑब्जेक्ट पे काफ़ी हमने जो ऑब्जेक्ट्स के टूल्स थे वो हमने काफ़ी इसमें सीख लिए हैं। तो आज हमारा जो होगा वो फेस इफ़ेक्ट पे ही हमने लास्ट 3 जो थे, फर्स्ट के जो 3 थे वो हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, आई लैश इफ़ेक्ट पे भी आप जो यूज़ कर सकते हो। सपोज़ हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं अपने प्रीव्यू को। अच्छा, आप लोगों का क्रेडिट बहुत लाजमी है। मैं अपनी 10 से 15 वीडियोस के बाद जाके आप लोगों को सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का बोलता हूँ। तो आप कोशिश करें, अगर मेरी अपनी वीडियो में ख़ुद ही समझ जाएं तो आप लोगों का मकसद जो क्रेडिट है वो बहुत लाजमी है, फ़ीडबैक आपकी लाजमी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस कोर्सेज़ के साथ साथ ही मैं एक नहीं, मैं आपको तरह तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे वर्क भी सिखा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं आपको उसमें बता रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं दिन में एक के बजाय दो दो करूँ, लेकिन जितनी होती है मैं उसमें कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी एडोब इलस्ट्रा है, इंशाल्लाह उसका वर्क हमने करना है स्टार्ट। ब्लेंडर है, उसका करना है। फिर 4-5 सॉफ्टवेयर्स और हैं, उन पे करना है। और एक हमारे 2-3 मेरे जो फेवरेट हैं वो भी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। वो भी आपका फेवरेट है, उसमें भी आपको बहुत सी नॉलेज उसमें मिलने वाली हैं। तो आप लोगों का जो फीडबैक होता है वो बहुत लाजमी होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ आई लैश इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। तो आई लैश इफ़ेक्ट का यूज़ आप इसमें फ़ाइल ऐड करते हो। पीएनजी की भी आप ऐड कर सकते हो, जेपीजी की भी आप ऐड कर सकते हो फ़ोटोशॉप के थ्रू। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने फ़ोटोशॉप का जो भी कोर्स करवाया है, ये मैंने आपको एक नॉर्मल कोर्स करवाया। वो इस वजह से कि आप उसमें एक चलाना आपको आ जाए। ठीक है, एक बंदा होता है ना, एक सीट पे उसको बिठा दिया जाता है कि यार आप कंप्यूटर चलाओ। उसको अब किसी चीज़ का नहीं पता होता तो वो नहीं चला सकता, वो किसी बटन को प्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का जो है वो मालूमात नहीं है, इन्फॉर्मेशन उससे किसी चीज़ की नहीं है। तो मैंने जो आपको फ़ोटोशॉप सिखाया है तो वो इस वजह से सिखाया है, मकसद कि आपको इल्म हो जाएगा। मकसद वो जब आप सीखते हो आपको चलाना आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने एक एक टूल्स नहीं बताया, लेकिन वो एक प्रोफेशनली वर्क पे आ जाता है। ठीक है, प्रोफेशनली वर्क आप समझते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसे दे के मेरे से सीखो, नहीं। प्रोफेशनल एक अलग है। ठीक है। वो जस्ट आपको जो फ़ोटोशॉप है वो आपको सिखाने का जो मकसद है आपको चलाना आ जाए। ठीक है, एक बंदे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। अब एक बंदा कहता है यार हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, हम 19-20 जो वर्क है वो हम कर लेते हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि आप फ़ोटोशॉप को जब कल को आप किसी के पास बैठो तो आपको पता होगा कि यार ये टूल्स हैं, ये हम इस पर यूज़ करते हैं, हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं, इसको इस तरह यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको इस पर सिखाता हूँ। लेकिन इफ़ेक्ट्स हाउस का मैं आपको जो है फिर भी आपको मैं हर टूल्स का बता देता हूँ, थोड़ा गहराई में जाके बता देता हूँ। तो यही चीज़ें आप पे वो डिपेंड करती हैं कि आपकी स्ट्रगल किस तरह की है। ठीक है, अब हमने आईलैश पे वर्क करना था। आईलैश पे मैंने आपको बता दिया, जेपीजी फाइल आप फ़ोटोशॉप को यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, सपोज़ हम इसको रिमूव करते हैं तो आपको इसमें फ़र्क कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आईलैश को आप रिमूव करते हो तो फ़र्क आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आईलैश आप इस वजह से हमें ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आईलैश का एक हल्का सा शेडो होता है आईलैश पे। ठीक है, तो आप अगर डार्क शेडो बनाते हो तो ये आपको शो होगा। ठीक है, आईलैश पे आप पीएनजी जेपीजी फाइल को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हम अगर लिप की बात करते हैं, ये दोनों सेम हैं। ठीक है, अब लिप में भी आप जो है अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपना मटेरियल ऐड करने से करने का जो मकसद होता है, आप फ़ोटोशॉप के थ्रू आप अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से आप इसमें डार्कनेस वगैरह ये सारा कुछ कर सकते हो। आप पीएनजी की फ़ाइल, जेपीजी की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पीएचडी हम नहीं बोलेंगे, पीएचडी एक अलग होता है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ इंस्पेक्टर पे अगर आते हो, इंस्पेक्टर पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपली वर्ड में समझाऊँ तो आपको इंस्पेक्टर के ऑप्शन पे
ज़्यादा नहीं, लिप्स पे आप इतना ही वर्क कर सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा आप अपना क्या बनाओगे, कोई थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ऐड कर, मटेरियल ऐड कर दोगे, ज़्यादा ज़्यादा आप इस पे वर्क कर सकते हो। इसके अलावा इस पे आप वर्क नहीं कर सकते। इसी तरह आप आते हो क्या कहते हैं, आई कलर पे। आई कलर आप तो बेसिकली यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। आप कौन सी ऐड करते हो, कौन सी नहीं ऐड करते, ये सारी आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ इंस्पेक्टर पे हम लोग अगर आते हैं आई कलर की तरफ, ठीक है, तो हम इस पे भी अपना जो है आइज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, आप एक आई पे अप्लाई करना चाहते हो या सेकंड आई पे, तो दोनों आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, या बोथ पे या सिंगल पे, ठीक है। नीचे आपका ब्लेंड मूड होता है, यहाँ आप थोड़ी सी डिफरेंट ला सकते हो, डार्किन कर सकते हो, बर्न कर सकते हो, एवरेज पे, ये सारी चीज़ें आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। नीचे इंपोर्ट पे आप कलर को भी सेट कर सकते हो, अगर तो आप जिस तरह का कलर रखना चाहो वो आप देख भी सकते हो। इस वक्त आइस में चेंजिंग भी आ रही है, अभी आप देखोगे तो ये सारी चेंजिंग इसमें हो रही हैं। अच्छा, आप इसमें जो अपनी जो आइज़ का जो आप सेट करोगे वो किस तरह करोगे, वो इस तरह करोगे, आप फ़ोटोशॉप पे बनाओगे डार्कनिक्स पे, लेकिन वो आप इतना छोटा करके बनाओगे कि आइज़ को बिल्कुल आँखों के करीब ले जा के रखोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके नीचे हेड ट्रिकर देते हो मूविंग के लिए। अगर तो आप मूविंग नहीं करोगे तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आई लैश पे जो फ़ाइल यूज़ हो रही हैं वो जेपीजी इस तरह की पीएनजी की फ़ाइल्स यूज़ होती हैं। देखा जाए जेपीजी ही उसमें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो आई लैश पे भी आप अपना जो है क्रिएट कर सकते हो आई कलर, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी हमें कलर्स यहाँ सारे दिए हुए हैं, तो हम बाहर से लेने का हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, फेस स्टिकर पे। अच्छा, फेस स्टिकर का अब हमें थोड़ा सा आपको बता दूं। फेस स्टिकर पे आप जेपीजी फ़ाइल, पीएनजी फ़ाइल, गिफ्ट फ़ाइल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें जीएलबी भी यूज़ कर सकते हो और ओबीजे भी यूज़ कर सकते हो आप अपनी इमेज पे। ये एक आपको इमेज का ऑप्शन दिया हुआ होता है फेस स्टिकर का, लेकिन आप फेस स्टिकर को फेस पे कहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है इमेज डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, ठीक है। आपने इसका यहाँ मटेरियल इमेज डिफ़ॉल्ट का मटेरियल लेना होता है, ठीक है। फिर आप इमेज में आके एसिड से अपने मटेरियल को ऐड करते हो। सपोज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम मटेरियल्स पे आते हैं, ठीक है। अब सपोज़ हमारे पास यहाँ फेस पेंट है, ठीक है। इसी तरह हम नीचे मटेरियल्स पे आते हैं, टेक्सचर पे, ठीक है। इसी तरह हम मेश पर आते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास आता है 3D फेस बिलिंग मेश का, ठीक है। अब हम इसको सपोज़ ऐसी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, मेश को। तो ये 3D जो फेस ब्लेंडिंग मैश है, इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि अब इस तरह की फ़ाइल्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। जब तक आपका एसिड का मटेरियल ओके नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करेगा, आपका जो इफ़ेक्ट है वो काम नहीं करेगा। अब इसी तरह हम फेस पेंट को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा काम करेगा, क्योंकि इसकी जो फ़ाइल है वो हमारे ऑब्जेक्ट की फ़ाइल से मैच है, तो हम इनको मैच करके ये दोनों वर्क कर सकते हैं। अगर तो आप मटेरियल अलग लेते हो, मकसद वो मटेरियल नहीं लेते जो ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, तो फिर आप वर्क नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें मटेरियल और ऑब्जेक्ट की जो दोनों फाइल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट में जो फ़ाइल आपकी मटेरियल में लग रही है आप यूज़ दूसरी कर रहे हो। तो कोशिश करनी ये है आपने कि आपने इन सब चीज़ों को गौर करना है, इन सब चीज़ों को देखना है। एडोब इलस्ट्रा का कोर्स हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ताकि आपको उसमें 3D मॉडल्स का जो है मैं आपको उसमें बेसिकली चीज़ें सिखा दूं। आप अपना मॉडल बनाना चाहो बना सकते हो, आप वहाँ उसको सेट करना चाहो कर सकते हो, तो जो चीज़ें आप करना चाहो कर सकते हो। ज़्यादातर जो जितने भी क्रिएटर हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मटेरियल ऐड करते हैं। मटेरियल उनको क्या ऐड करना, आप इफ़ेक्ट्स हाउस को देखें भूल जाए। इफ़ेक्ट्स हाउस एक बहुत आसान एक सॉफ्टवेयर है,
देखने में मुश्किल है, करने में आसान है, लेकिन हम इसकी हेल्प जो हमें मिलती हैं वो दूसरी वेबसाइट से मिलती हैं, जैसे 3D मॉडल्स के हवाले से। जैसे एक बंदे, आपको मैंने इसकी एग्जांपल पिछली वीडियोस में भी दे चुका हूँ। एक बॉक्स होता है, डायरेक्ट हम एक बॉक्स, पिक्चर बॉक्स लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स की पिक्चर लेते हैं, हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं 3D। अब उसको हम 3D मॉडल बनाएंगे। 3D मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, पार्ट्स करने पड़ते हैं। जब आप पार्ट्स करोगे, वो पार्ट्स ओपन अप डाउन ओपन वाला होता है, फिर हम ला के उसको इफ़ेक्ट्स हाउस में यूज़ करते हैं, और फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर हम इसमें जो है क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे हम वर्क करते हैं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हम थे इस वक्त फेस स्टिकर पे। फेस स्टिकर पे भी आप फाइल को यूज़ करोगे, लेकिन वो फाइल को यूज़ कर, अच्छा, ये फेस स्टिकर आपके फेस के साथ ही होगा अटैच, ठीक है। आप इसको अगर मूव करते हो, ये तो मूव है, इसमें मूविंग भी है। आप फेस स्टिकर को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जिस तरह कोई इमोजी अगर लगाते हो या कोई भी मटेरियल ऐड करते हो, तो आप इसको इस तरह ऐड करोगे। आप इसका मटेरियल जो है वो ओके मटेरियल लोगे, ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज करोगे, फिर एसिड से आपने इस मटेरियल में ऐड करना है, तो वो ऑब्जेक्ट में आपको प्रीव्यू में शो होने लग जाएगा। तो ये है, इसमें आप चारों फाइल्स यूज़ कर सकते हो। इसी के अलावा और फेस स्टिकर में बहुत सी चीज़ें आती हैं अभी। फिर आपको बताऊं, न्यू ईयर में जस्ट 2 से 3 दिन रह गए अभी भी। जो हमारा ये न्यू ईयर है, ठीक है, जो चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें लास्ट टाइम आपने देखा होगा, स्टार्टिंग के ईयर में, सॉरी, वीडियोस जो बनाई जाती हैं न्यू ईयर की, या ट्रेंडिंग जो भी होती हैं, उसमें हमें वीडियो बनाने को देखने को मिलती हैं। तो आपको जो आइडियाज़ का मैंने बताया था, आप आइडियाज़ वहाँ से भी ले सकते हो। बहुत आइडियाज़ हैं, आपको ट्रेंडिंग का आपके जहन में होना चाहिए, या ट्रेंडिंग कौन सा होने वाला है, तो आप उस हिसाब से वर्क कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।